स्टूडेंट्स, लेकर आ गए हैं हम आपके लिए पार्ट 4 ऑफ लाइफ प्रोसेसेस, जो कि है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। पिछले पार्ट दैट इज पार्ट 3 में हमने डिस्कस किया था रेस्पिरेटरी सिस्टम इन प्लांट्स एंड इन एनिमल्स, ठीक है, जिसमें हमने डिटेल में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखा था। अब उसी तरह इस वीडियो में हम लोग जो है एक्सक्लूसिवली ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन मैन पढ़ेंगे। कुछ टॉपिक्स जो है हम लोग इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट के सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस, जिसमें आपको पढ़ना है द सर्कुलेटरी सिस्टम इन मैन। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिर, जैसे अभी आपको बताया ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। तो देखिए ह्यूमन बींग्स क्या हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूज बॉडी साइज है, तो उनको जो है रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और ये फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम। हु इज परफॉर्मिंग, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है बेटा। अब देखिए there is a need of a pumping organ. Why there is a need of a pumping organ? क्योंकि बॉडी का साइज इतना ज़्यादा है कि हेड टू टो ये ब्लड जो है फूड ऑक्सीजन वगैरह का सप्लाई नहीं कर पाएगा, कुछ तो चाहिए जो पुश करे, है ना। तो एक पुशिंग या पंपिंग ऑर्गन की ज़रूरत है जो प्रेशर से फ्लूइड वगैरह जो भी सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट होने हैं वो उस सर्कुलेटरी फ्लूइड के थ्रू सब जगह पहुँचे, पम्प्ड होकर, ठीक। तो एक पंपिंग ऑर्गन की जरूरत है। नाउ दिस पंपिंग ऑर्गन विल सप्लाई द ब्लड अराउंड द बॉडी थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, ओके, थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज नोन एज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या कहलाएगा बेटा, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी यहाँ पे नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स है, यहाँ पे नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स है, ठीक है। तो हार्ट यानी जो है पंपिंग ऑर्गन, जो ये पंपिंग ऑर्गन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये कौन है, ये है हार्ट, ठीक है। द पंपिंग ऑर्गन इज हार्ट, ठीक है। और नॉर्मली हम लोग जो हार्ट देखते हैं वो यही है ना। तो जो है जो हमारा पंपिंग ऑर्गन हार्ट है, अगर वो ब्लड को बॉडी में सप्लाई कर रहा है, पुश कर रहा है, पंप कर रहा है थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल, देन सच अ सर्कुलेटरी सिस्टम इज नोन एज क्लोज्ड। क्लोज्ड क्योंकि कोई भी ब्लड ओपन में नहीं फ्लो कर रहा है। पाइप सिस्टम, जैसे जो पाइपिंग सिस्टम है वो ब्लड वेसल से उसके थ्रू जो है वो पूरी बॉडी में सप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसका एक ऑपोजिट भी है, वो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में बेटा यहाँ पे नाम से ही लग रहा होगा, आपने आइडिया लगा लिया होगा क्या होता है। हार्ट इज पंपिंग द ब्लड डायरेक्टली इनटू द बॉडी कैविटी, ठीक है, इनटू द बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी मतलब जहाँ पे आप जो है ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। अगर ब्लड डायरेक्टली बॉडी कैविटी में पंप्ड हो जा रहा है तो वहाँ पे कोई ब्लड वेसल का सिस्टम नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे आपने दो तरीके के स्विच सिस्टम देखे होंगे। एक तो देखिए बढ़िया से जैसे एरियाज़ में हम लोग रहते हैं जो वेल टू डू फर्निश लोकेलिटीज़ हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा कि घरों से एक ड्रेनेज सिस्टम की पाइप है, वो निकलती है, हर घर के बाहर के मेन सीवर से वो अटैच होती है। वो मेन सीवर जो है कॉलोनी के सीवर से अटैच होता है, और कहीं ना कहीं जाके जो भी सिटी में ड्रेनेज की वाटर बॉडी है या स्विच एरिया है वहाँ पे जाके वो ड्रेन होता है। एक तो ये सिस्टम है, so everything is closed, you are not seeing the drain flowing on the streets, है ना। दूसरा क्या है कि अभी जैसे मान लीजिए न्यूली सेटल्ड कोई कॉलोनी है, वहाँ पे कोई सिस्टम ऑफ ड्रेनेज अभी नहीं बना है, ठीक है, देयर इज़ नो सिस्टम ऑफ ड्रेनेज। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे आप देखेंगे कि घरों से नाली का पानी निकला और बाहर अभी नाली बनी भी नहीं, तो रोड पे जो है फ्लो कर रहा है, तो वही वो ओपन सीवेज सिस्टम हो गया। वैसे ही बॉडी में भी अगर ब्लड जो है हार्ट से पंप होके बाहर निकलता है और ब्लड वेसल्स में चला जाता है तो वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, अगर ओपन होके डायरेक्टली बॉडी कैविटी में चला जाता है तो वो पंप होके तो वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के एग्जाम्पल हैं मैन, ठीक है, अर्थवॉर्म, ये सब एग्जाम्पल हैं। ओपन के हैं इंसेक्ट्स, कॉकरोच, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लिया जाए कुछ एग्जाम्पल्स, चलिए भाई लिख लेते हैं। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के एग्जाम्पल हैं मैन एंड अर्थवॉर्म, और भी हैं बट इतना आप जानिए, ठीक है। और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के एग्जाम्पल हैं
इंसेक्ट्स, ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के एग्जाम्पल है इंसेक्ट्स, ठीक है बेटा। अब आइए देखा जाए तो सर्कुलेटरी सिस्टम इन द ह्यूमन बींग्स कंप्राइजेज ऑफ और कंसिस्ट ऑफ अ पंपिंग ऑर्गन दैट इज द हार्ट, then a network of blood vessel that is arteries and vein, and also we have fine network of blood vessels which is known as capillaries, and then a circulatory medium that is the fluid which is blood and lymph. Fine. जो ह्यूमन हार्ट की बात करें हम लोग बेटा, तो ह्यूमन हार्ट जो है वो मायोजेनिक इन नेचर है। मायोजेनिक इन नेचर, क्या मतलब होता है मायोजेनिक का? मायोजेनिक इन नेचर मतलब द फंक्शंस ऑफ द हार्ट इज रेगुलेटेड बाय द हार्ट मसल्स इटसेल्फ, ठीक है। न्यूरल रेगुलेशन जो है ये कम लेता है, सेल्फ रेगुलेशन यानी कार्डियक मसल्स जो हार्ट मसल्स है वही इसको रेगुलेट करते हैं, तो ये मायोजेनिक है, ठीक है। और बाकी हमारे सारे ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को कौन रेगुलेट करता है? हमारा दिमाग, द ब्रेन। इसलिए देखिए हिंदी फिल्मों में या जैसे आपने देखा होगा पिक्चरों में हीरो जो है डायलॉग बोलता है कि दिल और दिमाग के बीच में वो है जंग चल रही है, तो क्यों उन्होंने दिल और दिमाग ही बोला है ना? प्योर साइंटिफिक रीज़न है इस डायलॉग के पीछे। वैसे तो कोई चीज़ हिंदी मूवीज़ में साइंटिफिक नहीं होती, सब कुछ इलॉजिकल है, बट इस बात के पीछे थोड़ा सा लॉजिक है। वो क्या है कि जो हार्ट है वो मायोजेनिक है, मतलब उसका सेल्फ रेगुलेशन है, और जो बाकी ऑर्गन्स हैं उनका रेगुलेशन ब्रेन करता है। तो यानी वॉट एवर द ब्रेन इज सेइंग, है ना, इज नॉट फॉलोड बाय द हार्ट, एंड हार्ट फॉलोज इट्स ओन सेल्फ, ठीक। तो ओन सेल्फ, अब यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा फिल्मी वाली बातें नहीं कि हार्ट सोचता है और ये सब, नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने फंक्शन को रेगुलेट करता है। तो इसी वजह से ह्यूमन हार्ट क्या है? मायोजेनिक इन नेचर है। अब यही फिल्में अगर फ्रॉग्स की दुनिया में बनती, मेंढकों की दुनिया में बनती, तो वहाँ पे ऐसी कहानी नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे हार्ट को भी कौन कंट्रोल कर रहा है? उसका न्यूरल सिस्टम। इसलिए फ्रॉग में हार्ट कैसा है? न्यूरोजेनिक इन नेचर। फ्रॉग में हार्ट कैसा है? न्यूरोजेनिक हार्ट जो है वो किसका फीचर है? फ्रॉग का, ठीक है। न्यूरोजेनिक हार्ट इज अ फीचर ऑफ फ्रॉग, ठीक है, फाइन। चलिए तो अब एक एक करके देखा जाए, आइए देखें। तो ये देखिए ज़रा आप इसको, ये वीडियो एक है, हाँ, तो ये आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट दिखाया जा रहा है पूरा, जो एक लाइव फंक्शनिंग ऑफ अ हार्ट है। तो ये देखिए, ये 3D क्रिएटेड इमेज है और इस बिल्कुल ऐसे ही पंप करते हैं। ये देखिए, यू कैन सी हाउ द हार्ट इज पंपिंग, एंड यू नो द हार्ट इज मेड अप ऑफ cardiac muscles. It is made up of cardiac muscles. कार्डियक मसल्स बेटा लाइफ लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करती हैं और कभी भी जो है वो टायर्ड नहीं होती हैं। तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, ये सब आप देख रहे हैं हाउ द हार्ट इज पंपिंग, ठीक है। और ये देखिए बेटा, ये क्या है? वॉल्व ओपन एंड क्लोज, वॉल्व ओपन एंड क्लोज, ठीक है, बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। एक सेकेंड आपको मैं दिखाऊं, एक सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे देखिए, हाँ, ये जो आपको दिख रहा है ये है बाइकस्पिड वॉल्व। इसमें आप देखिए 2 कस्प है, ठीक है। तो आप इसको देखिए कैसे ये जो है ओपन एंड क्लोज हो रहा है, ठीक है। और ये देखिए कि ये आपके ब्लड वेसल्स हैं, दैट इज आर्टरीज एंड वेन्स। दिस इज द नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल प्रेजेंट ऑल ओवर योर हार्ट, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि हार्ट जो है कॉन्टिन्यूसली विदाउट गेटिंग टायर्ड लाइफ लॉन्ग पंप या बीट करेगा, ठीक है। आइए अब आगे देखें डिटेल में स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो ये देखिए आपके लिए स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की बात करें तो जैसे देखिए, हार्ट में आपको जो है 4 चेम्बर्ड हार्ट मिलेगा मैन में। क्या मिलेगा? 4 चेम्बर्ड हार्ट, ठीक है, 4 चेम्बर्ड हार्ट। अब जैसे यहाँ पे देखिए जो है आपको दिख रहे हैं, ये आपको 2 चेम्बर दिख रहे हैं, दिखा आपको, और ये 2 चेम्बर आपको दिख रहे हैं, ठीक। तो ये जो ऊपर वाले चेम्बर्स हैं बेटा, ये जो है ये है ऑरिकल या एट्रिया, ऑरिकल या एट्रिया, ठीक है। तो दिस
you can see is the right atrium, this one, and this you can see is the left atrium. ठीक है, the right atrium and the left atrium. अभी इनका कलर क्यों कोडेड अलग अलग है, ब्लू एंड रेड, वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि राइट साइड ऑफ द हार्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर रहा है, जबकि लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट कैसा ब्लड रिसीव कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड. तो रेड कलर जो है हमारे लिए, रेड हमारे लिए है ऑक्सीजनेटेड का कलर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो ब्लू कलर डेनोटेशन है वो हमारे लिए किस चीज का है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का. ठीक है, वो किस चीज का है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का. ठीक है, तो आप ये देखिए कि ये राइट एट्रिया है, ये लेफ्ट एट्रिया है. अगर जिनको डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड नहीं समझ में आता तो हमारे चैनल पे पार्ट 3 है रेस्पिरेशन, उसमें जाके देखिए, मैंने बात करी हुई है वहां पे. ठीक है, आगे अभी हम लोग डबल सर्कुलेशन और डिस्कस करेंगे. अब आप यहाँ पे देखिए, ये आपको नीचे वाला चेम्बर जो है वो दिख रहा है, ये है राइट वेंट्रिकल, और इधर आपको दिख रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल. तो हार्ट जो है वो क्या हो गया, 4 चेम्बर, जिसमें जो अपर पार्ट है, अपर चेम्बर है एट्रिया और ऑरिकल. एंड कितने एट्रिया एंड ऑरिकल है, 2. और जो लोअर चेम्बर है वो आप बताइए, देखिए बताइए क्या है, वेंट्रिकल. तो हमारे पास कितने वेंट्रिकल है, 2. तो हम लोग जो है 4 चेम्बर्ड हार्ट पोजेस करते हैं. हम क्या पोजेस करते हैं, 4 चेम्बर्ड हार्ट. अब देखिए बेटा, राइट और लेफ्ट, ठीक है, जो राइट और लेफ्ट है उसके बीच में जो वॉल है उसको हम लोग बोलते हैं सेप्टम. क्या बोलेंगे, सेप्टम. ठीक है, सेप्टम क्या है, डिवाइड्स हार्ट इनटू राइट एंड लेफ्ट सेक्शन. ठीक है, तो ऐसे है इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम. तो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम कहलाता है. क्या कहलाता है, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, यानी ऑरिकल या एट्रिया और वेंट्रिकल को डिवाइड करता हुआ, तो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम ये है. ठीक है, दिस इज द एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम. ठीक है, फाइन. यहाँ पे जो है ये आप देख रहे होंगे कि ऑरिकल और वेंट्रिकल को, ऑरिकल और वेंट्रिकल को जो है डिवाइड कर रहा है. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो लेफ्ट साइड ऑफ द आर्टरी है, सॉरी नॉट आर्टरी, लेफ्ट साइड ऑफ द जो हार्ट है, वहां पे आप देखिए आपको 2 कस्प वाले वॉल्व दिखाई दे रहे हैं. तो इनको हम लोग बोलते हैं बायकस्पेड या मिट्रल वॉल्व. क्या कहेंगे, बायकस्पेड या मिट्रल वॉल्व. ठीक है, जो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में. जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ट्राइकस्पेड वॉल्व. राइट साइड ऑफ द हार्ट में क्या है, ट्राइकस्पेड. तो RT से याद रखिएगा, राइट साइड में है ट्राइकस्पेड, और BL यानी बायकस्पेड इन द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट. ठीक है, राइट साइड में कौन सा वॉल्व है, ट्राइकस्पेड, लेफ्ट साइड में क्या है, बायकस्पेड. अब देखिए किसके बीच में, ट्राइकस्पेड किसके किसके बीच में, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में. और बायकस्पेड किसके बीच में बेटा, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बायकस्पेड वॉल्व है. वॉल्व का काम क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वॉल्व, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड. क्या काम है, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड. ठीक है, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड. ठीक है, और ये जो वॉल्व है ये लगातार खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, क्यों नहीं, इनकी इलास्टिसिटी लॉस्ट हो जा रही है. भाई कोई भी चीज को, जैसे मम्मी बोलती हैं कि भाई फ्रिज बार बार खोलो बंद मत करो, कहते हैं ना, आप बार बार खोल रहे हैं बंद कर रहे हैं, तो मना किया जाता है. क्यों ऐसा कहा जाता है कि खराब हो जाएगा. तो ये तो देखो, ये दिन रात बार बार 24 घंटे इंटू लाइफ टाइम जो है खुल रहे बंद हो रहे हैं, क्यों नहीं खराब हो रहे हैं. यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जो वॉल्व्स को सपोर्ट करते हैं, उसको बोलते हैं कॉर्डे टेंडिनी. क्या बोलते हैं, कॉर्डे टेंडिनी. ठीक है, क्या करते हैं ये, सपोर्ट द वॉल्व. ठीक है, ये वॉल्व को सपोर्ट करते हैं.
ताकि वॉल्व जो है बार बार ओपन क्लोज होने से अपनी इलास्टिसिटी लूज ना कर दे। ठीक है, तो अभी हमने देखा हार्ट में 4 चेम्बर्ड हार्ट है, 4 चेम्बर्ड हार्ट है, जिसमें से ऊपर वाले चेम्बर्स को एट्रिया बोल रहे हैं, नीचे वाले चेम्बर्स को वेंट्रिकल बोल रहे हैं। इनको डिवाइड कर रहे हैं सेप्टम, ऑरिकल और वेंट्रिकल को डिवाइड कर रहा है ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर या एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, और जो है इंटर ऑरिकुलर एंड इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम इज डिवाइडिंग राइट एंड लेफ्ट, ये सब। ठीक है, फिर आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड में वॉल्व है जिसको बाइकस्पिड या मिट्रल कह रहे हैं, राइट साइड में जो वॉल्व है वो है ट्राइकस्पिड। ठीक है, फाइन। अब आप देखिए यहाँ पे ये तो स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट हो गया। एक जो मेम्ब्रेन है, जैसे हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि लंग जो है वो एक डेलिकेट ऑर्गन है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक आउटर कवरिंग है ना। वो आउटर कवरिंग वहाँ पे क्या थी? प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या थी? प्लूरल मेम्ब्रेन। वैसे ही हार्ट को प्रोटेक्ट करता हुआ जो कवरिंग है उसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या बोलेंगे? पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। और बेटा पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन और जो है हार्ट वॉल्स जो कि कार्डियक मसल्स हैं, कार्डियक वॉल है, उसके बीच की जगह जो है एक फ्लूइड से फिल्ड होती है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या बोलेंगे? पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। फाइन, क्लियर? ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट क्लियर हो गया। अब ये सब जो आपको वॉल्व वगैरह है ये बता रहे हैं, तो अभी तो ये हार्ट की बात हुई। अब यहाँ पे जो है ब्लड वेसल्स की बात करें तो ब्लड वेसल्स जो हैं आप देखिए आर्टरी हैं और वेन्स हैं। ब्लड वेसल्स दो हैं, आर्टरी और वेन्स। इनका डिटेल स्ट्रक्चर आगे देखेंगे। ठीक है, तो आप ये देखिए कि जो हार्ट से निकलने वाली सबसे बड़ी आर्टरी है उसका नाम है आओर्टा। द लार्जेस्ट आर्टरी इज आओर्टा। ठीक है, द लार्जेस्ट आर्टरी टू लीव द हार्ट इज आओर्टा एंड द लार्जेस्ट वेन टू एंटर द हार्ट इज वेना कावा। देखिए ध्यान दीजिएगा बेटा, कुछ सिंपल ट्रिक्स हैं जिससे चीजें याद हो जाती हैं। ए से आर्टरी और ए से अवे, यानी जो ब्लड वेसल हार्ट से ब्लड को अवे ले जाए वो कौन होगा? आर्टरी। तो बचा क्या टुवर्ड्स द हार्ट आने के लिए? वो क्या हो गया? वेन। ठीक है, वो क्या हो गया? वेन। तो आओर्टा सबसे बड़ी आर्टरी है और वेना कावा जो है सबसे बड़ा वेन है। हार्ट के नीचे जितने भी ऑर्गन्स हैं वहां से ब्लड हार्ट में ले आने का काम है इंफीरियर वेना कावा का, और हार्ट से ऊपर वाले ऑर्गन से ब्लड ले आने की जिम्मेदारी है सुपीरियर वेना कावा की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आओर्टिक वॉल्व आपको दिख रहा है कि जब आपका लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ब्लड को आओर्टा में डालेगा तो वहां से वापस ना आ जाए, इसलिए यहाँ पे एक वॉल्व होता है जिसको बोलते हैं सेमी लूनर वॉल्व। क्या बोलेंगे? सेमी लूनर वॉल्व। ठीक है, सेमी यानी आधा, लूनर यानी चंद्रमा, तो अर्धचंद्राकार का वॉल्व है सेमी लूनर वॉल्व। ठीक है, ये किसके बीच में प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है यहाँ पे जो है लेफ्ट वेंट्रिकल और आओर्टा के बीच में। ठीक है, तो कितने तरीके के वॉल्व पढ़ लिए बेटा आपने? 2 तरीके के। कौन कौन से? बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड और सेमीलूनर वॉल्व। बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड को एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व ही कहते हैं क्योंकि एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में पाया जा रहा है। ठीक, तो इनको हम लोग अगर कहीं कॉमन लिखना है तो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व लिख दीजिए। और ये जो है आओर्टिक वॉल्व है क्योंकि ये वेंट्रिकल और आओर्टा के बीच में प्रेजेंट है। हर वॉल्व का एक ही फंक्शन है, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ठीक है, क्लियर? कौन सा स्ट्रक्चर है जो वॉल्व्स को प्रिवेंट कर रहा है फ्रॉम कोलैप्सिंग या सपोर्ट दे रहा है? कॉर्डे टेंडिनी। ठीक, सबसे बड़ी आर्टरी क्या है? आओर्टा। आओर्टा जो है वो ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट ले जाएगा। वेना कावा जो है टुवर्ड्स द हार्ट लेके आएगा। लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी से ब्लड ले आने की जिम्मेदारी इंफीरियर वेना कावा की, अपर पार्ट से ब्लड ले आने की जिम्मेदारी सुपीरियर वेना कावा की। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलिए आगे देखा जाए। आइए, तो ये तो मैन की बात हो गई कि 4 चेम्बर्ड हार्ट है, लेकिन हर जानवर बेचारा इतना लकी नहीं है कि उसके पास 4 चेम्बर्ड हार्ट है। तो जैसे फिश को देखिए, फिश के पास देखिए 2 ही चेम्बर्ड हार्ट है, एक है ऑरिकल, एक है वेंट्रिकल। तो फिश जो है बेटा इसके पास
2 चेम्बर्ड हार्ट है, ठीक है, 2 चेम्बर्ड यानी 1 ऑरिकल या एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल, ठीक। फिश के बाद आते हैं फ्रॉग, ये फ्रॉग का हार्ट है। फ्रॉग का हार्ट देखिए यहाँ पे, तो यहाँ देखिए ऑरिकल जो है वो डिवाइड हो गया इनटू 2, ऑरिकल हैज डिवाइडेड इनटू 2, ठीक, राइट एंड लेफ्ट, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट, लेकिन वेंट्रिकल जो है वो डिवाइड अभी नहीं हो पाया है। इस वजह से फ्रॉग में क्या हो गई कहानी, 3 चेम्बर्ड हो गया है। कितना, 3 चेम्बर्ड, ठीक। यहाँ पे 2 ऑरिकल है और 1 वेंट्रिकल है, यानी अभी वेंट्रिकुलर सेप्टम नहीं बना है, ठीक है, अभी वेंट्रिकुलर सेप्टम नहीं बना है, ठीक है। अब अगर बात करें इसके बाद, अगर आप डाइवर्सिटी क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, पाइसेस के बाद एम्फीबियंस, एम्फीबियंस के बाद रेप्टाइल्स, ठीक है। तो फ्रॉग यानी हमने किसको डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था एम्फीबियंस, ठीक। अगर हम रेप्टाइल्स की बात करें तो रेप्टाइल्स में भी जो है यहाँ पे 4 चेम्बर्ड हार्ट जो है क्रोकोडाइल्स में है, ठीक है, क्रोकोडाइल में 4 चेम्बर्ड हार्ट है, बाकी सब में जो है वो 3 चेम्बर्ड ही है, ठीक है, इन रेस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स, ठीक है। अब देखो क्या यहाँ पे कहानी है बेटा, यहाँ पे जो हार्ट है और ऑरिकल तो कंप्लीटली डिवाइड हो गया, लेकिन जो वेंट्रिकुलर सेप्टम है वो इनकम्प्लीटली फॉर्म्ड है, अभी कंप्लीट नहीं बना है। तो कई बार इसको लोग 3.5 चेम्बर्ड हार्ट भी कहते हैं, लेकिन 1.5 कहना तो जो है इट्स लाइक ब्रेकिंग द हार्ट, है ना, तो इस वजह से ये कहना ठीक नहीं है। 3 चेम्बर्ड ही है क्योंकि वेंट्रिकल का अभी कंप्लीट डिवीजन नहीं हो पाया है, ठीक है। अब आते हैं हमारे अगले साथी पे, वो हैं बर्ड्स। बर्ड्स बिल्कुल कंप्लीट 4 चेम्बर्ड हार्ट रखती हैं, ठीक है, 4 चेम्बर्ड हार्ट, इनके पास भी है 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल, ठीक है, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल। अब इनके और हमारे हार्ट में क्या अंतर है, रिकलेक्ट करिए। अभी जस्ट पिछली स्लाइड पे मैंने बताया कि अओर्टा जो है वो हार्ट को लीव करता है, कौन से चेम्बर से, कौन से चेम्बर से लीव करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से, इसीलिए वहां पे सेमीलूनार वॉल्व था लेफ्ट वेंट्रिकल और अओर्टा के बीच में, ठीक। तो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट से अओर्टा निकल रहा है, बर्ड्स में राइट साइड ऑफ द हार्ट से अओर्टा निकलेगा, ठीक। तो ये जो है यहाँ पे ये स्टोरी है, ठीक है। अब आप देखेंगे अगर तो इंसेक्ट्स में तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। अब जैसे कॉकरोच वगैरह की बात करें तो भाई इतने से जानवर है लेकिन हार्ट दुनिया भर के चेम्बर रहे, ठीक है, तो उनकी बात नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं। तो जैसे पाइसेस में 2 चेम्बर्ड, एम्फीबियंस में 3 चेम्बर्ड, रेप्टाइल्स में 4 चेम्बर्ड इन क्रोकोडिलिया, 3 चेम्बर्ड इन रेस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स, जहाँ पे वेंट्रिकल का अभी कंप्लीट डिवीजन नहीं हुआ है। बर्ड्स में 4 चेम्बर्ड, ठीक है। अब आइए बात कर लेते हैं हमारी जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड है ब्लड, उसकी बात कर ले। तो ब्लड जो है हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ये एक वीडियो हमारे चैनल पे पड़ी हुई है क्लास 9th के एनिमल टिश्यू के, उसमें भी मैंने फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ाया और आप सबने भी पढ़ा होगा। तो ब्लड के बेटा 2 कंपोनेंट्स है, एक है कॉर्पसल्स और एक है प्लाज्मा, ठीक है, एक है कॉर्पसल्स और एक है प्लाज्मा, ठीक। इसको हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक। और जो प्लाज्मा है वो लिक्विड कंपोनेंट है। यहाँ पे आप देखेंगे जो येलो कलर फ्लूइड जो है ये प्लाज्मा, उसमें 90% वाटर है और 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। मतलब प्लाज्मा में 90% इज वाटर एंड 10% इज सब्सटेंसेस लाइक प्रोटीन्स विच आर एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजेन, ये क्लॉटिंग प्रोटीन है बेटा, फाइब्रिनोजेन इज द क्लॉटिंग प्रोटीन, ठीक है, फाइब्रिनोजेन इज द क्लॉटिंग प्रोटीन, और इनऑर्गेनिक मिनरल आयंस पाए जाएंगे, ठीक। प्लाज्मा सिंस फ्लूइड है, वाटर है उसमें बहुत ज़्यादा, तो उसमें सब्सटेंसेस डिसॉल्व होके मूव करते, जैसे कल हमने पढ़ा था कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड 3% और 7% प्लाज्मा में डिसॉल्व होके ही जा रहे हैं, है ना, और भी सब्सटेंसेस इसमें डिसॉल्व होके ही मूव कर रहे हैं। तो प्लाज्मा जो है वो बेसिकली सर्कुलेशन के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि वो फ्लूइड कंपोनेंट है। बाकी सारे तो बेटा सॉलिड सेल्स है ना, तो ये अकेले कैसे फ्लो कर पाते, ये फ्लो कर पाते जस्ट बिकॉज देयर इज प्लाज्मा, ओके।
अब अगर हम सॉलिड कंपोनेंट पे आए तो हमारे पास 3 सेल्स हैं आरबीसी, जिसको हम लोग कहेंगे, अब मैं इसको सिंस रेड ब्लड सेल है तो रेड से लिखूंगी, एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, एरिथ्रो वर्ड आता है रेड कलर पिगमेंट से और साइट मतलब सेल, तो रेड ब्लड सेल। ठीक, ब्लड प्लेटलेट्स को बोला जाएगा थ्रोम्बोसाइट्स, क्योंकि यहाँ पे एक प्रोटीन है थ्रोम्बिन। ठीक है, वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होती है एज प्रोथ्रोम्बिन, क्लॉटिंग प्रोटीन है। जब भी चोट लगती है तो आप देखा करिए उस चोट को हील होने के बाद उस पर एक ब्राउन कलर की पपड़ी जैसी जम जाती है, जो अक्सर हमारी आदत होती है खाली समय में बैठ के हम निकालें, है ना। तो वो जो है वो क्या है, क्लॉट है, और वो बनता कैसे, ब्लड प्लेटलेट की वजह से। और WBCs बेटा ल्यूकोसाइट्स हैं, ल्यूकोसाइट्स यानी ल्यूको यानी वाइट, साइट्स यानी सेल। ठीक, तो आरबीसी का फंक्शन हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया कि कैरीज द रेस्पिरेटरी गैस, है ना, एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड कार्बामिनो हीमोग्लोबिन दोनों, क्योंकि यहाँ पे पिगमेंट प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन विच गिव्स द ब्लड रेड कलर। ठीक है, फिर उसके बाद ब्लड प्लेटलेट्स आर हेल्पिंग इन ब्लड क्लॉटिंग, कहीं पे भी इंजरी हुई तो ब्लड के फ्लो को स्टॉप करेगा प्लेटलेट्स। एंड देन WBCs आर द सोल्जर्स ऑफ द बॉडी, WBCs are the soldiers of the body. They engulf the infection causing agents and kill them. ठीक है, तो WBCs अगर बॉडी में ज़्यादा है, इसका मतलब उस समय पे अगर ब्लड टेस्ट जैसे कराया, जो नॉर्मली हम लोग कराते हैं कि भाई ब्लड काउंट करा लिया जाए, है ना, तो उसमें अगर WBC का नंबर ज़्यादा रहे, इसका मतलब बॉडी में किसी इन्फेक्शन का अकरेंस रहा है। ठीक है, तो आइए और आगे देखें। अब एक और सर्कुलेटरी फ्लूइड है, वो है लिम्फ। ठीक है, तो वी हैव वन मोर सर्कुलेटरी फ्लूइड दैट इज लिम्फ। नाउ अ येलोइश फ्लूइड दैट एस्केप्स फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज इनटू द इंट्रासेल्युलर स्पेसेस। ब्लड कैपिलरी से कुछ कुछ फ्लूइड जो है डिफ्यूज करके या लीक करके बाहर चला जाता है स्पेसेस में, वो क्या कहलाएगा, लिम्फ। लिम्फ ओपन्स इनटू द लिम्फेटिक कैपिलरीज। मैंने आपको डाइजेशन में भी बताया था, वहां लैक्टियल्स थे, लैक्टियल्स बेटा जो है वो क्या है, लिम्फेटिक वेसल्स into from the intercellular spaces which join to form large lymph vessels that finally open into larger veins. ठीक है, तो पाथवे क्या रहेगा, पाथवे रहेगा lymphatic capillaries, ठीक है, lymphatic capillaries, then lymphatic capillaries से lymph vessels, ठीक है, lymphatic capillaries से lymph vessels और lymph vessel से larger veins। कौन फ्लो कर रहा है इसमें, इसमें फ्लो कर रहे हैं lymph। कौन फ्लो कर रहा है, lymph। ठीक है, फाइन, क्लियर। और देखिए lymph flows from the tissue to the heart assisting in transportation and destroying germs। इसमें भी lymphocytes जो है प्रेजेंट हैं, जो कि इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट्स को किल कर सकते हैं। अब फंक्शन ऑफ द लिम्फ देखा जाए तो ये बेटा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या है फंक्शन ऑफ द लिम्फ, इट हेल्प्स टू रिड द बॉडी ऑफ टॉक्सिन्स, वेस्ट एंड अदर अनवांटेड मटेरियल्स। देखिए कैपिलरी में हर चीज फिल्टर हो जाए पॉसिबल नहीं है, तो जो भी उसमें से सब्सटेंस लीक करके बाहर आ गया उसको फिल्टर करके और क्लीन करने की जिम्मेदारी किसकी है, लिम्फ की, क्योंकि इतनी जगह वो जाएगा तो हर जगह कहीं ना कहीं किसी चीज का कॉन्सेंट्रेशन ऊपर नीचे होगा तो डिफ्यूजन के प्रोसेस से एलिमिनेट हो जाएगा। लिम्फ कंटेन्स इन्फेक्शन फाइटिंग वाइट ब्लड सेल्स एंड इट हेल्प्स इन रिटर्निंग द बॉडी फ्लूइड। ये रिटर्निंग की स्पेलिंग थोड़ा सा जो है हो गई है। It helps in returning body fluid to the blood system and thus helps in maintaining body fluid balance। जो भी blood capillary से fluid escape out हुआ था वो वापस से blood में पहुंच जाएगा जब वो veins में जाएगा, तो कहीं पे भी water का या body fluid का कोई भी loss नहीं है। ठीक है, तो lymph क्या है, हमारे साथ एक supporting circulatory fluid है। अच्छा, दो circulatory fluid के नाम हमने पढ़ लिए, blood और lymph। क्या आप कुछ नॉन सर्कुलेटिंग फ्लूइड के एग्जाम्पल्स बता सकते हैं क्या, जो हमारी बॉडी में हैं बट वो सर्कुलेट नहीं कर रहे? गेस करिए। दो मैंने आपको अभी वीडियो में ही बताए हैं। एक जो लंग्स के अराउंड प्रेजेंट है प्लूरल फ्लूइड, इट्स नॉट सर्कुलेटिंग। हार्ट के अराउंड पेरिकार्डियल फ्लूइड, नॉट सर्कुलेटिंग। ब्रेन के अराउंड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, नॉट सर्कुलेटिंग। आपके बोन्स के जॉइंट्स में जहाँ पर है वहाँ पे एक फ्लूइड है साइनोवियल फ्लूइड, जो आपके नी जॉइंट में,
वो भी सर्कुलेट नहीं करता। कान में है एंडोलिम्फ, पेरिलिम्फ, वो भी सर्कुलेट नहीं करता। आंखों में है एक्वस ह्यूमर, ये भी सर्कुलेट नहीं करता। तो बॉडी में सर्कुलेटिंग फ्लूइड भी है और नॉन सर्कुलेटिंग फ्लूइड भी है। इसीलिए देखिए हम लोग सिर्फ फ्लूइड नहीं लिख रहे, हम लोग आगे सर्कुलेटिंग फ्लूइड लिख दे रहे हैं। ठीक है, हम लोग क्या लिख दे रहे हैं? सर्कुलेटिंग फ्लूइड, क्योंकि सर्कुलेटिंग फ्लूइड ब्लड और लिम्फ है। क्लियर? चलिए अब आगे देखा जाए तो हम स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड वेसल्स अगर देख ले तो ये हमारे पास आर्टरी है। देखिए बेटा, आर्टरी जो है, आर्टरी ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड विद एन एक्सेप्शन, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया कि एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन इसमें है, एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी कहाँ से कहाँ जाती है बेटा? राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाती है, जिसमें कल हम लोग ने रेस्पिरेटरी एक्सचेंज पढ़ लिया है ना, एल्वुलाई में डिफ्यूजन होगा ना, तो राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाएगी ये पल्मोनरी आर्टरी। राइट वेंट्रिकल के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो पल्मोनरी आर्टरी कैसा ब्लड कैरी कर रही है? डीऑक्सीजनेटेड। कैसा ब्लड कैरी कर रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, कौन? पल्मोनरी आर्टरी, जो कहाँ से कहाँ जा रही है? राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जा रही है। ठीक है, और बेटा आर्टरी जो है वो अवे फ्रॉम हार्ट जाती हैं, अवे फ्रॉम हार्ट। ए से आर्टरी, ए से अवे। ठीक है, अब जैसे आप देखोगे आर्टरी में जो है ब्लड पंप होके जा रहा है, हार्ट जो है वो पंप करके भेज रहा है, तो प्रेशर में ब्लड फ्लो कर रहा है। तो आर्टरी में बेटा ब्लड विल फ्लो अंडर हाई प्रेशर। इस वजह से देखिए उसकी वॉल्स को क्या बनाया गया है? थिक। अगर आप देखिए तो उसकी वॉल को क्या बनाया गया है? थिक। देख रहे हैं यहाँ पे, है ना। और उसका जो ल्यूमन है, जो उसका डायामीटर है माउथ का, जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, वो क्या है? नैरो। द ल्यूमन इज नैरो। अब अगर वेन्स की बात करें, हाँ वेन्स की बात करें तो वेन्स क्या कर रहा है भाई? वेन्स क्या है? ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। कहाँ लेके आ रहा है? टूवर्ड्स द हार्ट। ठीक है, वेन्स कहाँ ब्लड कैरी करके ले आ रहे हैं? टूवर्ड्स द हार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे कैसा ब्लड कैरी करते हैं वेन्स? डीऑक्सीजनेटेड। कैसा ब्लड कैरी कर रहे हैं? इसको ब्लू से ही लिखा जाए, है कि नहीं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है यहाँ पे, जैसे वहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी है, यहाँ पे क्या है? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन कहाँ से कहाँ आती है बेटा? लंग्स से आती है लेफ्ट ऑरिकल तक। लंग्स से आएगी लेफ्ट ऑरिकल तक, और कैसा ब्लड लेकर आएगी? ऑक्सीजनेटेड। कैसा ब्लड लेकर आएगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो एक्सेप्शन होते हुए, जैसे यहाँ पे ये एक्सेप्शन था तो इसको मैं ब्लू में डाल देती हूँ, वहाँ वो एक्सेप्शन है तो इसको मैं रेड में डाल देती हूँ। ठीक है, बाकी सारे आर्टरीज जो हैं ये भी ब्लू से कर दे। देखिए बेटा ये क्या इसका मतलब है, हम लोग क्यों अलग अलग कलर्स यूज करते हैं? ह्यूमन ब्रेन में पिक्टोरल मेमोरी बड़ी शार्प है, पिक्चर्स बड़े अच्छे याद रहते हैं, तभी तो फिल्में आदमी को याद रहती हैं, है कि नहीं? बुक्स आदमी को कम याद रहता है। तो अपनी पिक्टोरल मेमोरी बनाने की बड़ी कोशिश करा करिए। पिक्चर्स देखिए, कलर स्कीम्स रखिए, ताकि एग्जाम में आपको कलर स्कीम से चीज़ें याद रहें। ठीक है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड इन द वेन्स। एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन, यहाँ एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी। अब इसका स्ट्रक्चर देखो बेटा, यहाँ पे वॉल जो है अगर आप इससे कंपेयर करें तो इनकी वॉल क्या है? थिन, क्योंकि ये ब्लड कहाँ से लेकर आ रहे हैं? ऑर्गन से। ऑर्गन्स में पंपिंग फैसिलिटी नहीं है, ऑर्गन्स में पंपिंग फैसिलिटी नहीं है। ठीक है, तो वो ब्लड जो है लो प्रेशर पे फ्लो करेगा, तो इसी वजह से इनकी वॉल्स को बहुत ज़्यादा हार्ड या थिक होने की ज़रूरत नहीं है। और आप यह देखिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर और दिख रहा है आपको, वॉल्व, ये जैसे दिखा। ठीक है, यहाँ पे वेन्स में वॉल्व्स होते हैं, क्योंकि ब्लड जो है बहुत ही लो प्रेशर पे फ्लो करता है, तो इतने लो प्रेशर पे ब्लड फ्लो कर रहा है तो वो बैक फ्लो कर जाएगा। बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए वेन्स के पास क्या है?
वॉल्व, इधर क्या आर्टरी में इतना हाई प्रेशर में फ्लो करे इसलिए इनके पास वॉल्व नहीं है। इनका लूमन देखिए, इनका माउथ देखिए, इसके माउथ से कंपेयर करिए तो ब्रॉड है कि नहीं, तो इनका लूमन क्या है, ब्रॉड। ठीक, तो अभी ये इंपॉर्टेंट है ब्लड वेसल्स में डिफरेंसेस। ठीक है, तो आइए देख ले जरा, पॉइंट्स कुछ ऐड कर ले हम लोग, आर्टरीज और वेन्स के बीच में डिफरेंसेस। तो लेट्स सी क्या है। ठीक है, यहाँ पे एक सेकेंड, अब जो है डिफरेंस बिटवीन कर लिया जाए। हाँ, यहाँ पे तो एक तरफ लिखे आर्टरी और एक तरफ लिखे वेन्स। ठीक है, आर्टरी और वेन्स। ठीक है, कुछ पैरामीटर्स भी लिख लेते हैं जिसके बेसिस पे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। पैरामीटर्स, ठीक है, पैरामीटर्स ऑन विच द डिफरेंशिएशन इज डन। तो फर्स्ट पैरामीटर इज कि पाथवे ऑफ कंडक्शन, पाथवे ऑफ फ्लो। ठीक है, तो आर्टरी में क्या है, मूव्स द ब्लड, या लिख सकते हैं कैरीज द ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। ठीक है, कैरीज द ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। और इनकी कहानी क्या है बेटा, ये क्या कर रहे हैं, कैरीज द ब्लड, कैरीज द ब्लड, द ब्लड टूवर्ड्स हार्ट, टूवर्ड्स हार्ट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है यहाँ पे, सेकेंड पॉइंट, नेचर ऑफ ब्लड फ्लोइंग इन द वेसल। ठीक है, फ्लोइंग इन द वेसल, कैसा ब्लड जो है वो वेसल में फ्लो कर रहा है। तो इसमें कैसा ब्लड फ्लो कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड। कैसा ब्लड फ्लो कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड। एक्सेप्शन यहाँ पे जो है पल्मोनरी आर्टरी, एक्सेप्शन क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी कहाँ से कहाँ आ रही थी पल्मोनरी आर्टरी आपकी बेटा, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में। ठीक है, और कैसा ब्लड कैरी कर रहे हैं, डीऑक्सीजनेटेड। यहाँ वेन्स कैसा ब्लड कैरी करेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड कैरी करेंगे, डीऑक्सीजनेटेड। और इसका एक्सेप्शन क्या है आप देखें अगर, तो इसका एक्सेप्शन हो जाएगा पल्मोनरी वेन, इसका एक्सेप्शन हो जाएगा पल्मोनरी वेन। ये कहाँ से कहाँ आएगा, ये आएगा लंग्स से लेफ्ट ऑरिकल तक। ठीक है, लंग से लेफ्ट ऑरिकल तक। थर्ड अगर हम बात करें तो यहाँ पे कि क्या कहते हैं, वॉल्स, ठीक है, ऑफ द वेसल कैसी हैं, वॉल्स ऑफ द वेसल आर्टरी में थिक हैं, as the blood flows under high pressure, flows under high pressure, blood इतने हाई प्रेशर में फ्लो कर रहा है। ठीक है, इतने हाई प्रेशर में फ्लो कर रहा है कि अगर वॉल्स थिक हो जाती, थिन हो जाती तो कोलैप्स या डैमेज कर जाती। ठीक है, यहाँ पे क्या है, थिन, यहाँ क्या है, थिन। एज द ब्लड is flowing under low pressure। ठीक है, blood is flowing under low pressure। ठीक है, आगे देखिए अगर हम लोग यहाँ पे, तो ये ल्यूमन की बात करें हम लोग, ल्यूमन यानी डायमीटर जो है ये क्या है, नैरो ल्यूमन, क्योंकि यहाँ दीवार थिक हो गई ना बेटा, नैरो ल्यूमन। और सेम देखिए, रेस्पिरेशन की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि प्रेशर और वॉल्यूम इन्वर्सली रिलेटेड है। ल्यूमेन नैरो, इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम कम तो प्रेशर यहाँ ऑटोमेटिकली क्या रहेगा, ज़्यादा, हाई प्रेशर मेंटेन रहेगा। और यहाँ पे ल्यूमन क्या है, ब्रॉड, यहाँ ल्यूमन क्या है, ब्रॉड ल्यूमन। ठीक है, वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा तो प्रेशर लो रहेगा।
ठीक है। अब यहाँ पे वॉल्व्स, ठीक है, तो ये क्या होंगे यहाँ पे वॉल्व्स, एब्सेंट, और यहाँ पे होंगे प्रेजेंट टू प्रिवेंट द बैकफ्लो, टू प्रिवेंट द बैकफ्लो। अगर क्वेश्चन आता है कि वेन्स में वॉल्व्स क्यों होते हैं, आर्टरी में क्यों नहीं होते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि यहाँ ब्लड जो है लो प्रेशर पे फ्लो कर रहा है, इस वजह से उसका बैकफ्लो होना पॉसिबल है, ठीक है। तो ये हो गए आपके आर्टरी और वेन्स में डिफरेंसेस, इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आता है, तो कोशिश करा करिए पैरामीटर्स के साथ डिफरेंसेस दें आप लोग, ठीक है। पैरामीटर्स के साथ डिफरेंसेस देंगे तो क्लियर रहता है चेक करने वाले के लिए भी, और आपको भी ज़्यादा बेहतर समझ में आता है, ठीक है। अब अगला टॉपिक देखें हम लोग, तो वो है डबल सर्कुलेशन, ठीक है। अगला टॉपिक अगर देखें हम लोग तो वो है डबल सर्कुलेशन। देखिए बेटा, ये फीचर जो है ये मैन में है डबल सर्कुलेशन, बाकी सब फिश वगैरह में सिंगल सर्कुलेशन हो रहा है, ठीक है। फिश में क्या हो रहा है, सिंगल सर्कुलेशन। तो जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि ब्लड जो है डबल सर्कुलेशन में क्या है, दो हिस्से हैं, एक है सिस्टमिक सर्कुलेशन और एक है पल्मोनरी सर्कुलेशन, यानी दो बार सैर लगाई जा रही है हार्ट की। एक बार हार्ट जो है ब्लड को पंप करके पूरे शरीर में भेज देगा, वो ब्लड घूम फिर के सारे शरीर से वापस हार्ट में आ जाएगा, फिर उसको हार्ट पंप करके कहाँ भेज देगा, लंग्स में, कि जाओ भाई ऑक्सीजन लेकर आओ। ऑक्सीजन लेकर वो वापस लंग्स से हार्ट में आएगा, तो हार्ट उसको बैठने नहीं देगा, कहेगा चलो निकलो फिर पूरी बॉडी में बांट के आओ, ठीक। तो हार्ट से लेकर बॉडी में और वापस हार्ट में जो आए सर्कुलेट करके, वो क्या है, सिस्टमिक। जबकि क्या हार्ट से लंग्स में और लंग्स से वापस हार्ट में, तो वो कौन सा सर्कुलेशन हो गया, पल्मोनरी। वो कौन सा सर्कुलेशन हो गया, पल्मोनरी। तो ये देखिए, बॉडी, हार्ट, लंग्स, तो हार्ट से निकलकर बॉडी में गया, बॉडी से निकलकर वापस हार्ट में गया, ये सिस्टमिक हो गया। और हार्ट से निकलकर लंग्स में गया और लंग्स से वापस हार्ट में आया, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन है। ये क्या है, पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्लियर, आई बात समझ में। अब देखिए क्या से कैसे, कहाँ से कैसे हो रहा है, ये थोड़ा सा जानने हैं, तो समझिए ज़रा यहाँ पे कि लेफ्ट वेंट्रिकल ने ब्लड को, कैसा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर दिया इनटू अओर्टा, ठीक है। किस में डाल दिया, अओर्टा में। यहाँ कौन सा वॉल्व था बेटा, सेमी लूनर वॉल्व। कौन सा वॉल्व है, सेमी लूनर वॉल्व, ठीक है। वी हैव सेमी लूनर वॉल्व, ठीक। अओर्टा ने स्प्लिट करके बनाए आर्टरी, क्योंकि हर ऑर्गन में जाना है, ठीक है। तो ऑर्गन्स में जाने के लिए आर्टरी बना लिया भाई, इंटेस्टाइनल आर्टरी, रीनल आर्टरी, है ना, इस तरह से सब आर्टरीज बन जाएंगी हर ऑर्गन के हिसाब से। फिर आर्टरी जो है स्प्लिट करके ऑर्गन्स के अंदर जो टिश्यू है वहाँ तक पहुँचना है, तो आर्टीरियोल्स, आर्टीरियोल स्प्लिट होके बनाएंगे कैपिलरीज, ठीक है, कैपिलरीज। अब बेटा ये जो कैपिलरीज है, यहाँ पे एक्सचेंज होगा, किस चीज़ का एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन का। ये ब्लड कैसा था, ऑक्सीजनेटेड, तो ब्लड ने क्या दे दिया, ऑक्सीजन, और क्या ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड। कहाँ पे ये एक्सचेंज हुआ, कैपिलरी में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया कहाँ से, लेफ्ट वेंट्रिकल से अओर्टा, अओर्टा से आर्टरी, आर्टरी से आर्टीरियोल, आर्टीरियोल से कैपिलरी में। कैपिलरी में आप देखेंगे तो उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड ने डिफ्यूजन के प्रोसेस से यहाँ पे क्या होगा, डिफ्यूजन, कैपिलरीज पे क्या होगा, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के हेल्प से ऑक्सीजन दे दिया, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज को, और जो है हर सेल को जहाँ जहाँ मिलता गया, सब जगह ऑक्सीजन जाता गया, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में डाल दिया गया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में डाल दिया गया। तो अब यहाँ से ब्लड कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड। यहाँ से ब्लड कैसा हो जाएगा कैपिलरीज में, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक। अब ये समझ में आ गया आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो, ठीक है।
अब एक बात देखिए ज़रा, यहाँ पे सबसे थिक जो वॉल है वो लेफ्ट वेंट्रिकल की है हार्ट में. लेफ्ट वेंट्रिकल हैव द थिकेस्ट वॉल, हैव द थिकेस्ट हार्ट वॉल. क्यों? देखो, किसी भी चेंबर ऑफ द हार्ट को पूरी बॉडी में ब्लड पंप नहीं करना है. लेफ्ट वेंट्रिकल को एक साथ पूरी बॉडी में ब्लड पंप करना है अओर्टा में, और बहुत ही हाई प्रेशर पे पंप करना है. तो अगर इसकी वॉल थिक नहीं होगी तो ये कोलैप्स कर जाएंगे. वेंट्रिकल्स की वॉल वैसे ही बहुत थिक होती है, उसमें से भी ऑरिकल और वेंट्रिकल में से अगर थिकनेस की बात करी जाए तो वेंट्रिकल की वॉल जो है वो थिक होती है. लेकिन अगर राइट और लेफ्ट में भी बात की जाए तो लेफ्ट वेंट्रिकल की थिकेस्ट होती है. ठीक है, हैव द थिकेस्ट वॉल एज दे हैव टू पंप द ब्लड टू द बॉडी अंडर हाई प्रेशर. ठीक है, अंडर हाई प्रेशर. तो थिकनेस की अगर बात करी जाए तो ऑरिकल्स, अगर थिकनेस की बात करी जाए, थिकनेस की अगर हम लोग बात करें तो ऑरिकल की थिकनेस जो है वो वेंट्रिकल से कम है. ठीक है, फाइन. अब ये देखिए, हाँ, वापस आते इसी चीज पे. ब्लड कैसा हो गया? डीऑक्सीजनेटेड. ब्लड कैसा हो गया? डीऑक्सीजनेटेड. अब ये जो कैपिलरीज हैं, एक सेकेंड, ये जो है देख ले, ये बॉक्स में डाल दे. हाँ, ये जो कैपिलरीज हैं ये यूनाइट करके बनाएंगी, कैपिलरीज यूनाइट टू फॉर्म वेन्यूल्स. क्या बनाएंगी? वेन्यूल्स. ठीक, एंड वेन्यूल्स यूनाइट टू फॉर्म वेन्स. ठीक है, जितने भी सेल्स के पास से कैपिलरीज थी उन्होंने यूनाइट करके बना लिया वेन्यूल. हर टिश्यू का, हर टिश्यू के पास से जितने ऑर्गन थे उन्होंने, उसमें जितने भी वेन्यूल थे, हर पर्टिकुलर ऑर्गन का एक वेन है वो यूनाइट होके बन गया. लोअर बॉडी से आ रहे हैं तो इंफीरियर वेना कावा, और ऊपर के बॉडी से आ रहे हैं तो सुपीरियर वेना कावा. ठीक है, क्या हो जाएगा? सुपीरियर वेना कावा. ठीक है, सुपीरियर वेना कावा यहां पे. अब देखिए, ये हो गया सुपीरियर वेना कावा. ठीक है बेटा, अब देखिए जरा ये चीज, एक सेकेंड, ये, हाँ, सुपीरियर वेना कावा. अब देखिए, सुपीरियर वेना कावा से ये कहाँ पे जाएंगे? ये जाएंगे कहाँ पे? इनटू राइट ऑरिकल. कहाँ पे जाएंगे? राइट ऑरिकल ऑफ द हार्ट. कहाँ से जाएंगे? राइट ऑरिकल. इंफीरियर वेना कावा भी यहीं पहुंचेगा, राइट ऑरिकल में. ठीक है, तो ये तो हो गया आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन. ये क्या हो गया आपका? सिस्टमिक सर्कुलेशन. मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल से हार्ट, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड ने हार्ट को छोड़ा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ने आर्टा, आर्टरी, आर्टेरियोल्स के होते हुए कैपिलरीज में पहुंचा, जहां पे गैसियस एक्सचेंज हुआ, ऑक्सीजन लिया गया और ब्लड को कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया. ठीक है, ऑक्सीजन लिया गया और ब्लड को कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया. ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे ये हो गया. अब ये चीज, हाँ, और उसके बाद ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये चला गया किसमें? वेन्यूल्स में. कहाँ चला गया? वेन्यूल्स में. ठीक है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसा जाएगा? वेन्यूल्स में. ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो वेन्यूल्स यूनाइट करके बनाएंगे वेन्स, वेन्स यूनाइट करके बनाएंगे इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा. ये ओपन होंगे राइट ऑरिकल में. ठीक है, ये ओपन होंगे राइट ऑरिकल में. ये हो गया सिस्टमिक सर्कुलेशन. ठीक, ये क्या, कौन सा सर्कुलेशन हो गया? सिस्टमिक. अब अगर हम लोग पल्मोनरी की बात करें तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होगा? तो हम लोग आइए पल्मोनरी सर्कुलेशन देखें. ये कहाँ से जाएगा बेटा? राइट ऑरिकल से ब्लड मूव कर जाएगा राइट वेंट्रिकल में. यहाँ पे कौन सा वॉल्व है? यहाँ पे है ट्राइकस्पिड वॉल्व. कौन सा है? ट्राइकस्पिड वॉल्व. ठीक है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है किस में चला जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ जाएगा? पहुँच जाएगा लंग्स में. लंग्स में कहाँ पे? एल्व्यूलाई में. ठीक है, वहाँ गैसियस एक्सचेंज होगा. वो गैसियस एक्सचेंज जो है
आप देखेंगे क्या होगा, ऑक्सीजन ब्लड को दिया जाएगा और ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया जाएगा। तो यहाँ पे एल्वुलाइज में, लंग्स में, एल्वुलाई में क्या हो रहा है कि यहाँ पे एल्वुलाई में कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया गया और एल्वुलाई से ऑक्सीजन ले लिया गया। अब ब्लड वापस कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड। अब ये किसके थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, पल्मोनरी वेन के थ्रू। किसके थ्रू आ रहा है, पल्मोनरी वेन के थ्रू। और कहाँ आएगा पल्मोनरी वेन के थ्रू, लेफ्ट ऑरिकल में। कहाँ पे आएगा, लेफ्ट ऑरिकल। और लेफ्ट ऑरिकल से ये वापस चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। यहाँ पे कौन सा वॉल्व होगा, बायकस्पिड वॉल्व। कौन सा वॉल्व हो जाएगा, बायकस्पिड। तो बेटा ये आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल से आगे सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये दोनों सर्कुलेशन जो है मिलाकर क्या कहा जा रहा है, डबल सर्कुलेशन। तो आइए एक बार देखा जाए क्या कैसे कहाँ हुआ, इसको देख लिया जाए एक कॉमन फ्लो चार्ट बना के दोनों का। तो अगर हम लोग माने कि ये जो है आपका हार्ट है और इसमें 4 चेम्बर्स हैं, ठीक है, राइट ऑरिकल, सही उसी कलर से लिखते हैं जैसा ये ब्लड रिसीव करते हैं, ठीक है। तो ये हो गए राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे जो है ये लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ब्लड किस में डालेंगे, अओर्टा में। अओर्टा से जाएगा आर्टरी में, आर्टरी से जाएगा आर्टीरियोल में, आर्टीरियोल से जाएगा कैपिलरीज में, ठीक है, कैपिलरीज में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सचेंज, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सचेंज, जिसमें ऑक्सीजन दिया गया और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लिया गया, ठीक। अब ब्लड कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड। कैपिलरीज यूनाइट करके बनाएंगी वेन्यूल, ठीक है, क्या बनाएंगी, वेन्यूल, ठीक, यहाँ पे। और जो है ये वेन्यूल यूनाइट करके बनाएंगे वेन्स, ठीक है, और वेन्स यूनाइट करके बनाएंगे आपके जो वेन्स हैं वो यूनाइट करके बनाएंगे इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। 2 तरीके के वेना कावा, नीचे से आएगा तो इंफीरियर और ऊपर से आएगा तो सुपीरियर, ठीक है। नीचे से आया तो इंफीरियर, ऊपर से आया तो सुपीरियर। ये दोनों वेना कावा जो हैं जाके ओपन हो जाएंगे इनटू राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल से ब्लड आ गया राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से जाएगा पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में, ठीक है, लंग्स में कहाँ, एल्वुलाई, ठीक है, कहाँ गए, एल्वुलाई में, एल्वुलाई में, ठीक है बेटा। एल्वुलाई में क्या हुआ, यहाँ पे भी आधी आधी वाली स्टोरी है। क्या किया गया यहाँ पे, एल्वुलाई में कार्बन डाइऑक्साइड जो है डाल दिया गया और ऑक्सीजन इसमें से ऑब्टेन कर लिया गया, जो आप रेस्पिरेशन में देख चुके हैं। ये जो है पल्मोनरी आर्टरी के वेन्स के माध्यम से हार्ट में वापस आ जाएगा और लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हो गया आपका डबल सर्कुलेशन। ये कहलाएगा सिस्टमिक सर्कुलेशन और ये कहलाएगा आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। ये आपका हो जाएगा पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। इसको याद कर लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। अब देखो आपको लग रहा होगा कि क्यों ब्लड यहाँ से वहाँ पंप होके जा रहा है ना, ब्लड यहाँ से पंप होके वहाँ गया, वहाँ से पंप होके वहाँ गया। देखो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड जो है बाहर पुश होगा, हार्ट रिलैक्स करेगा तो वो ब्लड रिसीव करेगा। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इज नोन एज सिस्टोल and relaxation of the heart is known as diastole, ठीक है। क्या कहलाता है, डायस्टोल। तो देखो बेटा हार्ट जो है वो 2 फेजेस में रहता है, एक तो कॉन्ट्रैक्शन फेज में और एक रिलैक्सेशन फेज में।
कॉन्ट्रैक्शन फेज इज नोन एज सिस्टोल, रिलैक्सेशन फेज इज नोन एज डायस्टोल, ठीक है। और ये सिस्टोल डायस्टोल जो है, देखिए जैसे मान लीजिए लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आना है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो सिस्टोल में होगा क्योंकि वो वो डायस्टोल में होगा क्योंकि वो ब्लड रिसीव करने जा रहा है, और जो लेफ्ट ऑरिकल है वो सिस्टोल में होगा क्योंकि वो ब्लड पंप करने जा रहा है। पंप करना है तो प्रेशर देना पड़ेगा, प्रेशर देने के लिए वॉल्यूम कम करना होगा, वॉल्यूम कम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो जो ब्लड पास कर रहा है वो सिस्टोल में है और जो ब्लड रिसीव कर रहा है वो डायस्टोल में है, ठीक है। वो किस में है? डायस्टोल में। तो इसी से बनती है कार्डियक साइकिल। अब ये जो पूरा कार्यक्रम है बेटा, ये जो है आपका जो सर्कुलेटरी साइकिल है, ये एक हम लोग कार्डियक साइकिल के फॉर्म में पढ़े। कार्डियक साइकिल अगर देखा जाए तो जो है क्या कहती है कार्डियक साइकिल, कि जैसे मान लीजिए कि जो ये आपका डबल सर्कुलेटरी पाथवे है, इसमें जो है ये कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन है 0.8 सेकेंड, एक हेल्दी मैन में 0.8 सेकेंड, जिसमें 0.4 सेकेंड जो है 0.4 सेकेंड जो है ये किस चीज़ में है? ये जॉइंट डायस्टोल है, जॉइंट डायस्टोल, यानी यहाँ पे साथ में ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों रिलैक्स कर रहे हैं, ठीक है, जॉइंट डायस्टोल। 0.1 सेकेंड जो है ये एट्रियल सिस्टोल है। क्या है? एट्रियल सिस्टोल, यानी एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्शन फेज में है, ठीक है, एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्शन फेज में है। और फिर आता है 0.3 सेकेंड का ड्यूरेशन, इसमें वेंट्रिकुलर सिस्टोल है। इसमें क्या है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो ये आपकी जो कार्डियक साइकिल है बेटा, अगर देखा जाए तो जो है ये 0.8 सेकेंड की है, जो कि 3 फेजेस में बटी हुई है। वैसे तो 7 मेजर फेज होते हैं बट आप 3 ही जानिए। 0.4 सेकेंड का जॉइंट डायस्टोल है, ठीक है, जिसमें जो है बोथ द चेम्बर्स, दैट इज द ऑरिकल एंड द वेंट्रिकल विल बी रिलैक्सिंग, ठीक है, वहाँ पे ऑरिकल एंड द वेंट्रिकल बोथ विल बी रिलैक्सिंग, ठीक। और फिर आएगा 0.1 सेकेंड का एट्रियल सिस्टोल, जहाँ पे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा क्योंकि उसको ब्लड पुश करना होगा। और फिर आएगा 0.3 सेकेंड का वेंट्रिकुलर सिस्टोल, क्योंकि इसको ब्लड पुश करना होगा। आप देखिए वेंट्रिकल का सिस्टोल ज़्यादा क्यों है लंबा? क्योंकि वेंट्रिकल जो है हार्ट से बाहर ब्लड भेज रहा है। वेंट्रिकल इज द चेम्बर विच इज सेंडिंग द ब्लड आउट ऑफ द हार्ट। राइट वेंट्रिकल जो है हार्ट से लंग्स में भेज रहा है और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है हार्ट से अओर्टा के थ्रू वो बाहर भेज रहा है, ठीक है। तो ये कार्डियक साइकिल हो गई आपकी, ठीक है। तो कार्डियक साइकिल कितने की है? 0.8 सेकेंड। अब अगर हम लोग हार्ट बीट की बात करें, हार्ट बीट, ठीक, तो हार्ट बीट क्या है? हम लोगों की नॉर्मल जो है 72 बीट्स पर मिनट, ठीक है, 72 बीट्स पर मिनट। एक हेल्दी अडल्ट मैन जो है 1 मिनट में 72 टाइम्स हार्ट उसका जो है वो बीट करेगा, यानी 72 टाइम्स जो है ये कार्डियक साइकिल चल रही है, ठीक है। अब आइए ये डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स हमने कर ही लिया है, ठीक है। अब कैपिलरीज की बात करें, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जहाँ पे वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, तो आप ये देखिए रेड ब्लड सेल्स कैरिंग ऑक्सीजन कैपिलरी में उसने ऑक्सीजन दे दिया टू द बॉडी सेल्स, ठीक है। आर्टरी से आया, न्यूट्रिएंट्स दे दिया कैपिलरी ने। और आप देखिए यहाँ पे कैपिलरी कैसी है? थिन एपिथीलियम, ठीक है, थिन एपिथीलियल लाइनिंग, ठीक है, थिन एपिथीलियल लाइनिंग। और इसने बॉडी सेल से क्या ले लिया? कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट, और कहाँ पे ज्वाइन हो गया? वेन्स में। तो कैपिलरीज जो है बेटा कनेक्शन है, नेटवर्क ऑफ कनेक्शन है बिटवीन आर्टरी एंड वेन। कैपिलरीज आर नेटवर्क ऑफ थिन ब्लड वेसल्स, network of thin blood vessels between artery and veins, between artery and veins, ठीक। तो देखिए कैपिलरीज अपने
ऑक्सीजनेटेड ब्लड में से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट बॉडी सेल्स को दे रहा है और बॉडी सेल से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट ले रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ये सारा जो है इसी प्रोसेस से हो रहा है, ठीक है, क्लियर। इसीलिए देखिए हर जगह हमने कैपिलरी में हाफ रेड और हाफ ब्लू बनाया, वैसे इस डायग्राम में भी आपको दिख रहा होगा कि आधा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और आधा डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। अब देखिए ब्लड प्रेशर की बात करें, बड़ा सुना है कि भाई तुम मेरा बीपी बढ़ा दे रहे हो या तुम्हारी इस हरकत से मेरी बीपी बढ़ गई। क्या मतलब है इसका भाई, बीपी कैसे बढ़ गई? बीपी है क्या? ब्लड प्रेशर, ठीक। तो अभी जो मैंने सिस्टोल और डायस्टोल की बात करी, तो हमारा जो एक एवरेज हेल्दी अडल्ट का बीपी है 120/80 mmHg, ठीक है, 120/80 mmHg। ये आजकल के जीवन में संभव नहीं है। जल्दी निकल रहे हैं और जल्दी पहुंच गए तो आफत, लेट से निकले लेट पहुंचे तो आफत, है ना। तो ट्रैफिक में फंस गए तो दिक्कत, तो बीपी बढ़ गया। किसी की 4 बातें सुन ली तो उसकी बीपी बढ़ गई, सुना दिया तो बीपी बढ़ गया, है ना। तो ये बीपी वैसे तो पेपर ऑन पेपर ये है, बट आजकल जो है लिमिट्स ऊपर और नीचे बहुत ज़्यादा रहती हैं। तो देखा जाए 120 जो हम लोग नाप रहे हैं बेटा, वो क्या है? प्रेशर एक्सर्टेड व्हेन द ब्लड इज इजेक्टेड इनटू द आर्टरीज, ठीक है। प्रेशर जो है जब ब्लड हार्ट से निकलकर आर्टरी, आओटा और आओटा से आर्टरीज में जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर व्हेन द हार्ट इज पंपिंग, द हार्ट इज कॉन्ट्रैक्टिंग। एंड जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, प्रेशर ब्लड एक्सर्ट्स विद इन आर्टरीज बिटवीन द हार्ट बीट्स, ठीक है। यानी जब आर्टरीज में जो प्रेशर फील हो रहा है हार्ट बीट्स के बीच के समय में, यानी जो डायस्टोल का टाइम है, जो 0.4 सेकेंड का टाइम था, उस समय पे जो ब्लड प्रेशर होगा, जो डायस्टोल के टाइम का प्रेशर है वो 80 mmHg है। सिस्टोल के टाइम का जो ब्लड प्रेशर है वो 120 mmHg है। तो नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर इज 80 mmHg। इससे ऊपर अगर ब्लड हो जाता है, ब्लड प्रेशर, अगर बीपी हाई है तो उसको कहते हैं हाइपरटेंशन। क्या बोलेंगे? हाइपरटेंशन। भाई तुमने हाइपरटेंशन दे दिया ये बात बताकर कि इसको हाइपरटेंशन बोलते हैं, है ना। अरे इतना बड़ा चैप्टर ही है, आप देखोगे कि यही देख के आधे लोगों की बीपी बढ़ जाएगी, है ना। तो ये जो है देखिए हाई ब्लड प्रेशर है तो उसको हाइपरटेंशन, यानी वैल्यू 120 और 80 से अगर ऊपर है तो हाइपरटेंशन है, और अगर इससे कम है तो ये जो है लो ब्लड प्रेशर है, ठीक है। यहाँ पे खतरनाक दोनों है, फेटल दोनों हो सकते हैं। और आजकल नॉर्मल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है हाइपरटेंशन, ठीक है। इसको नापा कैसे जाएगा? तो ये डिवाइस है, आप लोग ने देखा होगा डॉक्टरों के यहाँ, ये बांध लेते हैं और उसे नापते हैं। इसको कहते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर, ठीक है। स्फिग्नोमैनोमीटर इज द डिवाइस यूज टू मेजर द नॉर्मल या द अडल्ट्स या चिल्ड्रेन, सबके जो ब्लड प्रेशर नापने, उसको डिवाइस जो नापेगी वो क्या कहलाएगी? स्फिग्नोमैनोमीटर, ठीक है। और हार्ट बीट नापने का जो है, हार्ट बीट नापने का जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हम लोग बोलेंगे स्टेथोस्कोप, ठीक है। आपने देखा होगा कान में लगा के वो लोग सुनते हैं इधर उधर रख के, वो है स्टेथोस्कोप। और ब्लड प्रेशर नापने का है स्फिग्नोमैनोमीटर, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर नापने के इंस्ट्रूमेंट को स्फिग्नोमैनोमीटर और हार्ट बीट नापने के इंस्ट्रूमेंट को स्टेथोस्कोप, ठीक है। अब आते हैं ईसीजी पे। बेटा ईसीजी क्या है? देखिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये आपने खूब टीवी सीरियल्स में देखा होगा कि हीरो खाई से गिर गया है, पकड़ लिए गए हैं, मॉनिटर पे चले जा रहा है और कुछ भी, या जिन लोगों को बड़ा डॉक्टर बनने का पैशन, उनके आधे बुक्स कॉपीज पे आप देखेंगे ऐसा ऐसा सब बना रहता है, ये करके लिख दिया। भाई इसको ऐसा नहीं कि कहीं से कुछ भी खींच दिया, हर वेव का, हर लाइन का इसमें मतलब है। जैसे ये जो लिखा हुआ है PQRST, ये वेव्स हैं। ये क्या है? वेव्स। तो जैसे देखो हार्ट बीट कर रहा है और ये देखिए आपकी ईसीजी मॉनिटर हो रही है। तो ईसीजी इज द ग्राफ टू मॉनिटर द हार्ट बीट,
जो आपका हार्ट का फंक्शनिंग है वो प्रॉपर है कि नहीं, वो मॉनिटर करने के लिए क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। ये जो है, अब देखो यहाँ पे, ये देखिए हार्ट बीट करा, देखिए हार्ट ने पंप किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, और ये आप देख रहे हैं कि वहाँ पे आगे चल रहा है, ठीक। तो एक ईसीजी का यही फॉर्म है, जो है एक पी वेव होती है, एक क्यूआरएस वेव होती है और एक टी वेव होती है, ठीक है। पी वेव, क्यूआरएस वेव और टी वेव, ठीक है, क्लियर। तो ईसीजी ये हो गया। अब आप देखो यहाँ पे जो है हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, उससे पहले एक टॉपिक और, थोड़ा सा ये आपके बुक के बियॉन्ड है, बट थोड़ा सा अगर जिनको ओलंपियाड्स वगैरह जाना है तो वो पढ़ लें, हार्ट साउंड्स, हार्ट साउंड्स, ठीक है बेटा। हमारे हार्ट में 4 साउंड्स आते हैं, जिसमें से जो है 2 हमें सुनने को मिल सकते हैं, लब डब, है ना, धक धक नहीं, लब डब, ठीक। तो लब साउंड कब आएगा, क्लोजर ऑफ द, एट द टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ द एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, यानी एट द क्लोजर ऑफ बाई एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व, कस्पिड वॉल्व, ठीक। और डब आवाज कब आएगी, क्लोजर ऑफ द सेमीलूनार वॉल्व, क्लोजर ऑफ द सेमीलूनार वॉल्व, ठीक है, क्लोजर ऑफ द सेमीलूनार वॉल्व। ये जो तीसरी चौथी आवाज है, चौथी आवाज तो स्पेशली तब सुनाई देता है जब हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, और ये लब डब की आवाज की जगह कई बार जो है मर मर साउंड आता है, मर मर। ये क्यों आता है, ये आवाज आता है क्योंकि यहाँ पे लीकी वॉल्व हो गए हैं, ठीक है, वॉल्व जो हैं वो उनके कॉर्डे टेंडिनी खराब हो गए हैं, तो वॉल्व जो हैं वो लीकी हो गए हैं, ठीक है। अब आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि पता चले भाई कुछ समझ में आया भी कि नहीं। तो ये देखिए, पहला है एजर्शन रीजन, अ फिश हैज अ 2 चेम्बर्ड हार्ट, बिल्कुल सही बात है। फिश शोज डबल सर्कुलेशन, अरे नहीं भाई 2 ही चेम्बर्ड हार्ट है तो कहाँ से डबल सर्कुलेशन शो करेगा, तो बोथ ए एंड आर ट्रू, नहीं नहीं, बोथ ए आर एंड ट्रू, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट हैज अ थिनर वॉल देन दैट ऑफ द राइट वेंट्रिकल, ये सही बात है क्या, थिकर वॉल, लेफ्ट वेंट्रिकल नीड्स टू पंप द ब्लड टू द नियर बाय लंग्स ओनली, अरे नहीं बाबा ये तो गलत है, दोनों ही गलत है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप इसमें ऑप्शन देखें तो कोई भी ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए आर इज फॉल्स, और ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ आर फॉल्स, ठीक है। नाउ ट्रू एंड फॉल्स अगर देखा जाए तो इन फिश द हार्ट रिसीव्स ओनली प्योर ब्लड, क्या बात है, हाँ जी, क्योंकि गिल्स यहाँ पे काम कर रहे हैं ना, ठीक है। आर्टरीज आर मोर मस्कुलर देन वेन्स, यस ट्रू। नाउ हार्ट इज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द, ये हमने कल जो है आप देखेंगे, हमारे जो प्रीवियस वीडियो है जो रेस्पिरेशन की, उस पर आप देखेंगे, वहां पे है कैविटी का नाम बताया था, मीडिएस्टिनल या मीडिएस्टिनम कैविटी, जो कहां पर है, लंग्स में, ठीक है, फाइन। नाउ डैश सराउंड्स द हार्ट, व्हाट सराउंड्स द हार्ट, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम सराउंड्स द हार्ट। नाउ कार्डियक साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 2 phases, कौन कौन से, सिस्टोल फेज एंड डायस्टोल फेज, सिस्टोल फेज एंड डायस्टोल फेज, ठीक। हर कैटेगरी के क्वेश्चन कर रहे हैं, ट्रू फॉल्स, एजर्शन रीजन, फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखिए केस बेस्ड, द मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन beings is the blood circulatory system. It consists of blood vessels and heart, a pumping organ. A is red colored connective tissue, ठीक है। It has a fluid matrix called P and 3 kinds of corpuscle X, Y, Z suspended in it. P is a pale colored fluid which constitutes 55% of the blood volume. X is responsible for transport in body. Y are called soldiers of the body and Z is responsible for coagulation of blood. तो इस डिस्क्रिप्शन के हिसाब से ये पता चल रहा है कि P जो है वो प्लाज्मा है, ठीक है, और X जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट है,
तो ये क्या हो गया RBC, Y जो है वो सोल्जर है तो WBC, और Z जो है वो क्या है प्लेटलेट्स, Z क्या हो गया प्लेटलेट्स। ठीक, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following plays a major role in blood clotting? तो ये देखिए Z is responsible for coagulation of blood, यानी ब्लड क्लॉटिंग Z। ठीक, खेलो दिमाग से वाला हाल है यहाँ पे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वाई? ल्यूकोसाइट्स आर केपेबल ऑफ स्क्वीजिंग आउट ऑफ ब्लड कैपिलरी, बिल्कुल सही, इसको डायपिडेसिस कहते हैं। क्लास 9 का वीडियो चेक करिए, वहां पे बात करी हुई है। ल्यूकोसाइट्स मैन्युफैक्चर एंटीबॉडीज विच फाइट अगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सही बात है। ल्यूकोसाइट्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन बोन मैरो, ल्यूकोसाइट्स आर नॉट ऑफ द पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम बट हेल्प इन प्रोटेक्टिंग, नहीं ऐसा नहीं है, ये तो नहीं बात है, ये जो है इनकरेक्ट आंसर जो है वो डी है, दे आर पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम, दे आर देयर इन द इम्यून सिस्टम। अब आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन पी? पी जो है वो प्लाज्मा है, और प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन क्या ही काम करेगा, तो आंसर क्या हो गया हीमोग्लोबिन। ठीक है, प्लाज्मा में भाई वाटर एंड सॉल्ट्स हैं, एंजाइम्स हैं, क्लॉटिंग फैक्टर है, फाइब्रिनोजेन जो लिखवाया था। Now select the incorrect statement regarding A. A क्या है? जो ब्लड है, it is a fluid connective tissue containing respiratory pigment, सही बात है। It is about 6.8 liters in normal adult person, 5 to 6 लीटर के एवरेज एक हेल्दी अडल्ट में ब्लड होता है। It transports oxygen, digested food and other chemicals like hormones and enzymes from one part of the body to the other. It contains platelets which protect the body from diseases. तो इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन क्या हो गया डी, क्योंकि प्लेटलेट डिजीज से थोड़े प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो तो क्लॉटिंग कर रहे हैं ना, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया डी। आपको क्या बताना है बेटा इनकरेक्ट। ठीक है, नाउ हाई परसेंटेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ इन्फेक्शन इन द बॉडी। तो देखिए यहाँ पे वाई क्या थे WBCs, WBCs क्या है सोल्जर ऑफ द बॉडी, जब ज्यादा होंगे इसका मतलब क्या है इन्फेक्शन, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया वाई। ठीक है, आ रही बात समझ में कैसे केस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने? पैसेज पढ़िए, डिकोड करिए, फंक्शंस याद रखिए, कंसेप्ट्स याद रखिए। ठीक है, तो केस बेस्ड क्वेश्चंस करने के लिए टॉपिक्स पढ़िए, पैसेजेस को पढ़िए, कई बार पैसेजेस में से ही आपको आइडियाज मिल सकते हैं, हिंट्स मिल सकते हैं। वीडियो हमारी खत्म हो गई है, इतने ही टॉपिक्स हमें इस वीडियो में डिस्कस करने थे। ठीक है बेटा, तो जो है हमने कंप्लीट कर लिया ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस, जिसमें हमने सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन पढ़ा, जिसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट पढ़ा, डबल सर्कुलेशन पढ़ा, कार्डियक साइकिल पढ़ा, हार्ट साउंड्स पढ़े, ECG पढ़ा, स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरी एंड वेन्स एंड कैपिलरीज पढ़ा, और हमने पढ़ा कि फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स में कितने चेम्बर्ड हार्ट है ना, और कुछ क्वेश्चंस लगाए इसी पे बेस्ड। अगले पार्ट में हम लोग लेकर आएंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तब तक के लिए आप वीडियो देखिए, NCERT पढ़ते रहिए एंड कीप वेटिंग फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।